माता की जय, भारत माता की जय। हमारा फौजी जवान जिंदाबाद, हमारा फौजी जवान जिंदाबाद। लद्दाखी महिलाओं के हाथ सिर्फ खेत में ही नहीं चलते, बल्कि खाना बनाना और जुबान पर गाना गुनगुनाना ये यहाँ के लोगों का हुनर है। लेकिन जब भी सेना को बॉर्डर पर जरूरत हुई है, ये महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ चली हैं, क्योंकि सेना को लड़ने के लिए जो खाने पीने का सामान चाहिए होता है, जो कुलीगिरी करनी होती है, वो तमाम चीजें ये लोग करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप कब से यहाँ रह रही हैं? और जैसे अभी चीन में हालात बने हुए हैं, थोड़ा टेंशन हो गया बॉर्डर पर, तो इससे पहले भी आपने कई बार ऐसा हालात देखा होगा? बहुत अच्छी तरह से देखा है। जैसे करगिल वार में हमने 1999 में हम यहाँ के मोहल्ले सारे औरतें सब मिलके हमने इनके लिए जो कुकीज, ये हम पुली बनाना शुरू किया है। 2-4 दिन में मिलके सब लोग मिलके हमने वो रोटी बनाई फौजियों के लिए। फिर हम वो बना के जो सिलाई काम जानते हैं उन्होंने छोटा छोटा पोटली बनाना शुरू किया, जो औरतें सिलाई वो करते, और सारे औरतें मिलके वो रोटी बनाई। पोटली में भर के फिर फौज को भेज, पोटली में जो फिर 10 लड़कियां पोटली में भरना शुरू करते हैं, और जो सिलाई जानते हैं वो पोटली बनाते हैं। जो 10 औरतें हैं वो रोटी बना के, जो फिर वही रोटी हम 10 वो रोटी ऐसा रोटी बनाते हैं जो 10-15 दिन तक खराब नहीं होने वाला है, उसको हम पुली बोलते हैं। फिर वो पोटली में डाल के हम कोई 10,000 के करीब वो बना के फिर हम वो पैक करके फौजी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। वो हमारे सारे जवान जो हमारे मोहल्ले के जवान है, सारे मोहल्ले के जवान लोग वो ही सब कुछ लेकर, वो पैकिंग सब कुछ लेकर बॉर्डर पे हमारे ही जवान, हमारे ही लड़के सब वहाँ छोड़ने के लिए गए। तो ने 1965, 1971 या सिर्फ 1999 की जंग में? 99 की बात है, उससे पहले हमने वो वार नहीं देखा है। सिर्फ 99 का वो वार हमने करगिल का वार अच्छी तरह से पाकिस्तान के साथ देखा है। वो आपने क्या किया था उस युद्ध में? उस टाइम में हमारा भी 71 में हमने ये जिस दिन दीदी ने बोली थी, बहुत ठीक है जी, हमारा मौला का नाम है मशपक है जी। पूरा सब इकट्ठा हो के, अभी जो दीदी ने बताया, किसी ने सत्तू बांध दिया जी, किसी ने वो फाटिंग चॉकलेट, अभी पुलिस सब बना की उसमें 10 पीस सबको बना की स्टॉक करके तब लड़के के साथ वहाँ भेजा जी। भाई हमारा क्या है जी, ये जवान के लिए हम लद्दाख की, ये हिंदुस्तान सब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का सिपा हिंदुस्तान का नहीं, हम सब हिंदुस्तान का है। सब कंधे के कंधे मिला के सब कुछ करने के लिए तैयार भी है। अभी जो यहाँ आलू लगाया, वहाँ खेत में सब्जी लगाया, हम जरूरत पड़ेगा तो हम अभी सिबलाई को दे रखे हैं ना जी, अभी भी देगा सिबलाई में, अभी मुफ्त को भी देगा, तो हमको कोई परवाह नहीं है। कितना बुरी चाहिए तो हम दे देंगे इस साल। अपनी फसल तक देने को तैयार है। कहते हैं अगर सिपाहियों को जरूरत पड़ेगी, जंग के हालात बनते हैं, तो ये जो फसल है ये सप्लाई में देने की बजाय हम उन सैनिकों के लिए दे देंगे, उनके खाने पीने के काम आ जाएंगे। हमारा बच्चा है जी, सब हमारा भैया है, हम ठीक तरह से हम सो सकता है, खा सकता है, आराम से बैठ सकता है। किसकी वजह? फौजी की वजह से। ये आपको कोई, जब आपने कारगिल में या 1971 में जब भी आपने वहां पर खाना भेजा, आपको किसी ने बोला था या आपने खुद किया? ना जी, ऐसे हम सब ये हम खुद ही, हम LB की तरफ से, अपना बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हमें संदेश मिला कि आपने ऐसे हमें वहाँ पहाड़ी पे बहुत फौजियों के लिए वो हो रहा है, ज़रूरत हो रहा है, तो आप जितना हो सके यहाँ का अपना लोकल पुली बनाना, कुकीज़ बनाना शुरू करके, कुकीज़ पैक करके सब तैयार करके रखने के लिए सबको, हर एक मोहल्ले
हर एक गांव में बनाना शुरू किए है जी। फिर हमने हर एक बॉर्डर पे हमने बेचना शुरू किया है। हर एक सत्तू से लेकर खुबानी से लेकर चॉकलेट से लेकर सब पैकिंग करके हमने वहाँ बेचना शुरू किया है जी। आपको ये नहीं लगता कि चाइना जिस तरह से बार बार बॉर्डर पर जो है हरकत करता है, तो आपको डर नहीं लगता इतने साल से कि सिविलियन लोगों को नुकसान हो सकता है? ना डर बिल्कुल नहीं लगता। उसका वो जो चाल है जी, चाल है, ऐसे डरता है। हम हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है कोई भी। क्या चाल है उसका? क्या पता है उसका क्या चाल है? जमीन ये चाहिए, उसका चाल है बस। हिंदुस्तान का जमीन हड़पने की चाल है जी। ये हमेशा चाइना हमेशा हमारे बॉर्डर पर वही यहाँ से वो वही चाइना की वहाँ से बीमारी भी बेचता है। यहाँ से हमें यहाँ बॉर्डर पे हिंदुस्तान के लिए तंग भी करता है। हर एक दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये बीमारी कहाँ से आया है और कोरोना कहाँ से आया है, चाइना से आया है। कोई मुल्क बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जो वो कर रहा है, यहाँ हमें इतना चाइना तंग कर रहा है, वहाँ से हमें बीमारी भेज रहा है। अब यही देखिए ना, बीमारी की वजह से हमारा सारा यहाँ बिजनेस बिल्कुल ठप हुआ है। उसी की वजह से, किसकी वजह से? चाइना की वजह से। अब हमारा फौजी वहाँ पर इतना अपना बलिदान दे रहा है, उनके लिए हम जान वो करके हम तैयार है, औरतें भी तैयार है, चाहे बूढ़ी भी हो, हम तैयार है वहाँ लड़ने के लिए, जाने के लिए। हम चाइना से कैसे निपटना चाहिए? चाइना के साथ करना क्या चाहिए भारत को? चाइना के साथ हमें यही करना चाहिए, जो चाइना से वो जो माल आ रहा है उसका अगर आप बैकआउट कर सके ना, चाइना के लिए यही सबसे वो सजा है, यही उसके लिए सब कुछ। उसका यहाँ हमारे यहाँ बोलता है हिंदुस्तान में बहुत से फैक्ट्रियाँ हैं, अगर वो सारे फैक्ट्रियाँ पूरा बंद हो जाए ना, फिर चाइना अपने रास्ते में आ जाएंगे। लद्दाखी लोगों को बोलते हैं कि चाइना का तमाम सामान लेना बंद करें। मैं भारतीय लोगों को बोलता हूँ, आप चीन का सामान लेना। अगर हमें भी यहाँ कहाँ से आते हैं? अपने यहाँ नीचे से, अपने इंडिया से यहाँ चाइना का माल ज़्यादा वहाँ से ही आते हैं, तो यहाँ वही चाइना का माल बोलकर यहाँ बेचना शुरू कर देते। और हमारे डॉन वाले भी यही चाइना का माल है, चाइना का माल पसंद करते हैं। वो बिल्कुल सब कुछ वो करना चाहिए, बैकआउट करना चाहिए। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है चीन की सीमा पर। आपको कैसे वो समाचार मिला और आप कैसा लगा आपको ये सुन के? हमने तो यही सोचा कि हम वहां जाके चाइना को पकड़ के खा जाऊं, यही हमारे दिल में वो होता। एक अपना इंडियन ये लड़का एक भी वो हो जाए, हमें इतना तकलीफ हो जाता है, इतना तकलीफ होता है। रात दिन सोने का वही, सोने में वही वो याद आते रहता है कि हमारे जवान कैसे हो गया होगा, कैसे मर गया होगा, इनको कितना तकलीफ हो गया होगा। यही सोचकर हम इतना वो हो रहा है बस। आपको क्या लगता है कि चाइना ज्यादा खतरनाक है या पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा सख्ती से भारत सरकार को किससे निपटना चाहिए? दोनों खतरनाक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तरफ से दोनों खतरनाक हमको नहीं लगता है। हम क्यों लगता है नहीं है? हमारा सब नीचे से ऊपर तक सब हिंदुस्तान के साथ है, हमको डरने वाला नहीं है। बस हम कंधे के कंधे मिला कि फौजी के साथ साथ हम लोग जाएगा। आपको लगता है कि आपको लगता है कि इंडिया ज्यादा खतरनाक है चाइना के लिए? है जी चाइना से हमारा बहुत वो है जी, हमको विश्वास है जी। हाँ जी, हिंदुस्तान के लिए अभी ये सामान हम नहीं खरीदेगा। अभी दीदी ने बोला था जी, हम हिंदुस्तान का सामान खरीदेगा, वो भी काम नहीं है। हिंदुस्तान का सामान भी बहुत अच्छा है। आपका ड्रोन वाला भी ले की जाता है, चाइनीज का माल वो नहीं खरीदना चाहिए आप लोग भी। आपके आसमान में आप लगातार पिछले 1 हफ्ते से हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। आपको इन हेलीकॉप्टर को घूमते देखकर, जो लड़ाकू जहाज घूमते हैं उनको देखकर दिल में डर, सहम कुछ लगता है, या ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी सेना है? हमारी सेना की वजह से हमें जितना हमें ये लोग वो दे रहा है, फौजी हमें वो सेफ वो दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, इससे हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमारे सेना इतना बहादुर है, इतना बहादुर है। जो अभी हमारा जो फौजी 20 हो गया, वो गलती से
उनके गलती से वो हो गया। अगर उनके पास सब कुछ हथियार होता तो ये कभी नहीं होता, हमारे इंडिया का फौजी कभी नहीं मरता। मगर हाँ, ये दुख की बात है कि हमारे फौजी बोलते हैं उनके पास वो हाथ में हथियार नहीं था, उनके पास हथियार था, यही उसी की वजह से। नहीं तो हम मार कभी नहीं खाते। हमारे इंडिया होता है मन में सुन के दुख, बहुत ही दुख, हद से ज्यादा दुख होते हैं जी, बहुत दुख अपना हो बच्चा गया। है ना, अपना बच्चा, मगर माँ नहीं देखा, उसका बेटा नहीं देखा, मगर है तो हमारा बच्चा गुजर गया ना जी। हमने पूजा किया, भगवान को पूजा किया, इसके आत्मा शांति मिल जाएगा। देश के लिए बहादुर है, शक्ति है, दे दो भगवान को हम दुआ किया जी। उसको दुखी बहुत सारे लद्दाखी सबको दुखी हो गया जी, मगर बच्चा नहीं देखा भी बहुत दुखी हो गया। हमारा बच्चा है ना जी, हमारा बेटा है, हमारा भैया है, अब क्या करेगा, अफसोस हो गया। आपको ये खबर कैसे मिली कि बॉर्डर पर शहादत हुई है? यहाँ पर आजकल की उसकी वजह से, मोबाइल की वजह से एकदम से खबर एकदम मिल जाते हैं। हमारे बच्चों को एकदम से मैसेज आ जाता है कि आज बॉर्डर पे ऐसा हुआ बोलकर एकदम पता चल जाता है जी। अब पहले की तरह नहीं है कि एकदम वो रेडियो बोलेंगे, टीवी बोलेंगे। अभी बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल में एकदम से वो आ जाता है कि आप चीन को क्या कहना चाहते हैं? आप चीन को हमारी तरफ से तो यही सोचते कि उनको ना सबक सिखाना चाहिए, कुछ इसको ना देना चाहिए, मतलब लड़ना चाहिए, हमें एक बार लड़ना चाहिए। आप साथ देंगे? अगर लड़ाई होता है आप साथ देंगे? साथ देंगे, हम भी जाएंगे। अगर चाहे चाल भी नहीं सकती हो, बूढ़ी हो गई है, तब भी हम जाएंगे पीछे, फौजी के पीछे हम जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल तैयार है हम जाने के लिए। और भारत की सेना को आप क्या कहना चाहेंगे? भारत देश सेना को भारत माता की जय, और उनको सलूट देना चाहते हैं हम। वहाँ पर जो बॉर्डर पे अभी बैठे हैं, वो बेचारा गश्त लगा रहे, उनके लिए हम यही दुआ करते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहे और देश के लिए अमर रहे, ठीक रहे, बिल्कुल वो रहे, बस यही दुआ करते हैं हम। महिलाओं का जज्बा देखकर देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे 83 साल के बुजुर्ग हों या ये खेतों में काम करने वाली महिलाएं। कहते हैं रोटी से लेकर अपनी फसल तक तमाम चीजें सेना पर न्योछावर कर देंगे, और ये भी चाहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए और भारत चीन को सबक सिखाए। लद्दाखियों का यही जज्बा है जो सेना के ढाल की तरह उसके पीछे खड़ा है, और कहते हैं अब भी जरूरत पड़ी तो ये सेना के साथ जाएंगे, चाहे पोर्टर का काम करना पड़े, चाहे रोटी बनाकर देनी पड़े। पहले रोटी की पोटलियां भेजी थी, अब भी उन तमाम चीजों के लिए तैयार है। इन लोगों के जज्बे को, इन लोगों की हिम्मत को हमारा भी सैल्यूट। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लद्दाख वैली। हमारा फौजी जवान जिंदाबाद।